बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10। हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस चैप्टर एंड साल्ट, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस किया था वो था एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमने आर्हीनियस कंसेप्ट को डिस्कस किया था। हमने 3 थ्योरीज़ के बारे में बात की थी। फर्स्ट थ्योरी थी आर्हीनियस कंसेप्ट जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रांस्टेन-लोरी कंसेप्ट। इसके बाद जो तीसरी थ्योरी है वो है लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस की 3 थ्योरीज हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट टॉपिक में जो आर्हीनियस ने एसिड और बेस के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो क्या था, थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। अब आर्हीनियस के मुताबिक क्या था, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर, और बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। इट्स मीन्स कैसे हैं, डिसएसोसिएट होते हैं, ब्रेक डाउन होती है, डिसएसोसिएशन होती है इनमें। ये था आर्हीनियस का कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांस्टेन-लोरी कंसेप्ट। ये 2 साइंटिस्ट थे, ब्रांस्टेन और लोरी 2 साइंटिस्ट थे। लिविस इसके बाद हम करेंगे। ये ब्रांस्टेन और लोरी 2 इन्होंने दिया था, दोनों साइंटिस्ट ने, एसिड और बेस के बारे में। और इनका जो कंसेप्ट था वो 1923 में दिया था इन्होंने, 1923 में ये कंसेप्ट दिया था इन दोनों ने। अब इनके मुताबिक भी एसिड की डेफिनेशन क्या है और बेस की, वो दोनों को हम पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, एसिड इनके मुताबिक की डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, एसिड क्या है। एसिड हम पहले लिख देते हैं, और बेस क्या चीज़ है। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अ सब्सटेंस विच donate proton. What proton? It means hydrogen positive. This is called proton. कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन पॉजिटिव या प्रोटॉन करते हैं टू अनदर सब्सटेंस। कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोटॉन देता है या हाइड्रोजन पॉजिटिव देता है। बेस की डेफिनेशन क्या की थी, इसमें जस्ट ये करना है आपने, अगर तो वो डोनेट प्रोटॉन कर रहा है, जस्ट आपने चेंजिंग ये करनी है, अ सब्सटेंस विच क्या करता है, डोनेट की जगह आपने लगा देना है एक्सेप्ट, जस्ट आपने ये आपने चेंज करना है, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एक्सेप्ट अ प्रोटॉन मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रोटॉन कि वो जो हाइड्रोजन पॉजिटिव जो एसिड ने दिया, बेस ने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब ये जो एसिड होते हैं इनको डोनेटिंग भी कह सकते हैं, कि ये कोई डोनेट कर रहे हैं, डोनेटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग मीन कबूल करना, एक्सेप्ट करना। क्लियर आपको एग्जांपल में होगा कि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है, दोनों डेफिनेशन हमने की हैं एसिड और बेस की। एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी H2O, ठीक है, प्लस NH3 एक्वस फॉर्म में, और प्रोडक्ट हमें क्या देगा। हमने ये बोला है कि सबसे पहले इन दोनों को हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है एसिड, एज रोल एज एसिड। ये क्या है, एज अ बेस। हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरी एग्जांपल पे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझें, हम इसको एज अ एसिड ले रहे हैं, जस्ट एज अ एसिड नाम दे रहे हैं किसी। ये क्या कह रहा है, एक बेस हम नाम दे रहे हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन। इट्स मीन्स अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रा किया जाए तो हमें कुछ ये चीज़ मिलेगी कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा।
जब इसको दे देगा इट्स मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा, NH4, 3 में एक ऐड हुआ प्रोटॉन, NH4 आ गया। इट्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ। जब प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव होता है। ये क्या करेगा, जब ये अपना प्रोटॉन दे देगा तो पीछे बचेगा क्या, हमारे पास ये चीज़ बचेगी, हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव। तो ये एक तरह की एग्जांपल है। डेफिनेशन को समझें कि ऐसे सब्सटेंस हमने जस्ट इसको फर्ज किया है जो डोनेट प्रोटॉन देते हैं किसी चीज़ को, प्रोटॉन इट्स मीन्स एक सब्सटेंस ये है, ये सब्सटेंस है, एक अनदर सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं उनको नाम एसिड का नाम दे दिया। और बेस क्या करता है, क्या ये बेस है, बिल्कुल है, एक्सेप्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को मैं अगर चेंज कर दूं यहां से ही, इसका प्रोडक्ट मैं अगर चेंज कर दूं, जैसे हमारे पास है जी HCl, इससे तो आपको पता लग रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम भी एसिड है, ठीक है, ये नाम से ही एसिड है। ये क्या करता है, ये अपना प्रोटॉन देगा। एसिड हमने बोला ऊपर डेफिनेशन में, ऐसे सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं। और बेस क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया एसिड, ये दे दिया बेस। एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने कबूल किया। प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट के बाद जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पीछे बचेगा क्लोरीन नेगेटिव। अब इसने एक्सेप्ट कर दिया, वही अमोनियम आयन, आयन पॉजिटिव चार्ज शो कर, दिस शो दैट इज अमोनियम आयन। तो ये हमारे पास एक तरह की एग्जांपल है। दोनों को आपने ऐसे ही डेफिनेशन के साथ आपने इसको लिखना है। एक्वस फॉर्म में आप मस्ट लिखेंगे, साथ साथ लिखा करें साथ साथ। तो ये हमारे पास होगी जस्ट डेफिनेशन। अब हम अनदर चीज़, एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी एग्जांपल को अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, इसी एग्जांपल को हम अगर ले लें तो इस एग्जांपल में हमें ये बता रहा है, हम एक और एग्जांपल भी देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एसिड और बेस में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया, बेस को दे दिया जी। ये एसिड जो होगा ये प्रोडक्ट में कंजुगेट बेस के तौर पर काम करेगा। इट्स मीन्स इसको हम लिख देते हैं कंजुगेट बेस। इट्स मीन्स एसिड कन्वर्टिंग इनटू बेस। हाउ इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क। कैसे हुआ, पहले एसिड था, कन्वर्ट हुआ बेस में। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या बता रहा है, एक बेस है, सब्सटेंस है, जब इसने एक्सेप्ट किया क्या, हाइड्रोजन पॉजिटिव को लिया, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हुआ, अमोनियम आयन। अब बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। ये उल्टा नहीं काम हो गया, व्हाट इज पॉसिबल, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसा होता है बेसिकली। इसी एग्जांपल को हम अगर मजीद कंजुगेट एसिड और बेस को अगर हम मजीद पढ़ें तो हुआ यूँ, बेसिकली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट दोबारा से बना देते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था। इट्स मीन्स इक्वेशन के ये साइड लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है और राइट साइड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इट शोज दैट दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन के क्लोरीन, इट्स मीन्स क्या होगा कि क्लोरीन अमोनियम से अपना प्रोटॉन लेकर वापस HCl में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। क्यों नाम दिया कंजुगेट बेस? कंजुगेट का वर्ड बेसिकली होता है मिलजुल कर काम चलाना, ठीक है। कंजुगेट एसिड और बेस, एसिड और बेस तो आपको पता है। कंजुगेट मीनिंग केमिस्ट्री में है कि मुश्तरका काम हो रहा है। हम इस साइड को डिस्कस करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों को अगर देखा जाए, ये कंजुगेट एसिड और ये कंजुगेट बेस है, ठीक है जी, पता लग गया।
बेस डेफिनेशन को गौर करें, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, बिल्कुल कर रहा है। क्या ये बेस इसके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा? क्या ये इसको डोनेट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अगर ये अपना हाइड्रोजन पॉजिटिव इसको देता है, क्योंकि एसिड सब्सटेंस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं, अगर तो ये अपना हाइड्रोजन पॉजिटिव इसको दे देगा क्लोरीन को, तो क्या ये HCl में कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट के अंदर? बिल्कुल होता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। बेस की डेफिनेशन को गौर करें, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये अगर इसे एक्सेप्ट करेगा तो HCl दोबारा बनाएगी, इसी वजह से इसका नाम दे दिया एसिड कंजुगेट बेस, तो हमारा ये आंसर होगा। और कंजुगेट एसिड क्या है? एसिड की डेफिनेशन हमने डोनेट अ प्रोटॉन, क्या ये अपना प्रोटॉन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है जी, इसकी वजह से इसका नाम लिखा कंजुगेट बेस। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो कंजुगेट एसिड कैसे बनते हैं? कंजुगेट एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। कंजुगेट एसिड कैसे बना? ये पीछे रिएक्टर में जाए, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, ठीक हो गया। कंजुगेट एसिड ऐसे बना के ये हमारे पास बेस है, ठीक है। ये बेस ने एक्सेप्ट किया एसिड से, NH3 ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्सेप्ट किया तो कंजुगेट एसिड बन चुका है, ठीक हो गया। और कंजुगेट बेस कैसे बना? डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू द बेस, ठीक है। ये एसिड ऐसे बना, ऐसे हम लोग प्रोटॉन क्या किया, बेस को दिया, इसलिए ऐसे बेस बना। तो कन्फ्यूजन नहीं करनी है इसमें, जस्ट इसको समझिए ये कैसे हुआ, तब आपको पता लग जाएगा कि कंजुगेट एसिड और बेस कैसे बनता है। एक चीज़ और, ये एग्जाम्पल के साथ अनदर एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। डेफिनेशन को हम यहाँ पे रहने देते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे पास है जी, एक एसिड लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, सिरका इसको बोलते हैं, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारे पास एसिड है। अगर ये एसिड वाटर के साथ, वाटर एक हम बेस ले लेते हैं, एज अ बेस के तौर पर काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं जी एसिड, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। अब आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अगर दे दिया जाए तो क्या बना सकते हैं? कोई ये बिल्कुल बना सकते हैं। एसिड की डेफिनेशन को गौर करें, एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया, किसको? बेस को दिया, तो प्रोटॉन कौन सा होगा? ये वाला। क्या ये इसको देगा? बिल्कुल देगा। प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा H2O से कन्वर्ट हुआ H3O पॉजिटिव। इट्स क्लियर? ये क्या बचा? ये बचा हमारे पास CH3COO नेगेटिव, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक किस्म का प्रोडक्ट। तो सबके साथ एक्वस फॉर्म में मास लगाना है। अब जरा गौर करें, एसिड डोनेट प्रोटॉन, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोडक्ट में देखें। रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर देखा जाए, क्या ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इसको दे सकता है? कंजुगेट एसिड और बेस दोनों में कौन सा होगा, ये आपने पहचानना है। कंजुगेट एसिड वो होते हैं, क्योंकि एसिड हमने क्या जी? डोनेट, तो इसको हम नाम क्या देंगे? कंजुगेट। मैं यहाँ पे C लिखता, कंजुगेट एसिड, C एसिड मीनिंग कंजुगेट एसिड, क्योंकि अपना प्रोटॉन दे रहा है। अगर ये इसको इस साइड को हम डिस्कस करना है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन यही होता है कि दोबारा से एक प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं। एसिड होते हैं, प्रोटॉन दिया, अगर ये एक्सेप्ट करता है तो इस मीन्स क्या होगा? कंजुगेट बेस के तौर पर रोल करेगा। तो ये हमारे पास एक तरह की एग्जांपल आ गई है एसिटिक एसिड की। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर एक आपको डिफरेंट किस्म का टॉपिक दिया है कि ये है कि अगर ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के रोल पर काम करते हैं या दोनों के तौर पर काम करते हैं, उसको हम नाम देते हैं, केमिस्ट्री में उसको एम्फोटेरिक का नाम दिया गया है। एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो रोल करते हैं, रोल बोथ हैज एसिड एंड बेस, रोल बोथ हैज एसिड एंड बेस। ये आपने याद रखना है। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के रोल पे काम करते हैं। तो अगर हम वाटर को लें,
एक एग्जांपल, दो तरह के एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस वाटर। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, एक हमारे पास ये एग्जांपल है। फिर हमारे पास H2O प्लस NH3। ज़रा ये हमने दो तरह के एग्जांपल ले लिए हैं। इसमें वाटर जो है हम बात करेंगे एम्फोटेरिक है। ये हमारे पास एसिड हो गया, ये हमारे पास हो गया बेस। अब इसमें जो वाटर है वो एसिड के तौर पर काम करेगा। ये एग्जांपल पहले डिस्कस कर चुके, बट वहाँ पे हमने नहीं बताया। ये क्या है, बेस के तौर पर काम करेगा। बाद ऐसे CP होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के रोल पर काम करते हैं। इट्स मीन्स ये वाटर की बात हो रही है, ये यहाँ पे एसिड के रोल पर काम कर रहा है रिएक्टेंट में, यहाँ पे रिएक्टेंट में बेस के तौर पर काम कर रहा है। इन तरह की CP को एम्फोटेरिक का नाम दिया जाता है। तो प्रोडक्ट आप बना ही सकते हैं, पहले हम बना भी चुके। तो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, आप एसिड ने प्रोटॉन दिया, बना क्या हमारे पास, एसिड से कंजुगेट बेस बना, एसिड से बेस बना। कौन सा बना, कंजुगेट बेस बना। ऐसे भी याद कर सकते हैं। बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट किया तो वाटर के साथ H3O पॉजिटिव, क्या बना जी, बेस से कंजुगेट एसिड बना, Ca बना, Ca बनी कंजुगेट एसिड। यहाँ पे बात करें, एसिड ने प्रोटॉन दिया, दे दिया इसको, क्या बना प्रोडक्ट में, NH4 अमोनियम आयन। क्या बना जी, बेस से क्या बना, कंजुगेट एसिड बना। हाँ, एसिड ने अपना प्रोटॉन देने के बाद क्या हुआ, बचा इसके पास क्या, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव, कंजुगेट एसिड के तौर पर काम करेगा, सॉरी कंजुगेट बेस के तौर पर काम करेगा, क्योंकि एसिड से बेस बना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आपको पहचान होती, MCQs में कहीं इस तरह की आ जाए कि आप फाइंड आउट करें कि कंजुगेट एसिड और बेस कौन सा है, तो आप यूँ भी कर सकते हैं। एक ये भी तरीका होता है, नेगेटिव जितने भी होते हैं कंजुगेट बेस चाहे चेक कर लें, पॉजिटिव जितने होते हैं कंजुगेट एसिड होते हैं, चेक इट। ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के रोल पर काम करते हैं, दिस सब्सटेंस कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। यहाँ तक तो इन्होंने डिस्कस कर लिया। अब इन्होंने ना सारा कुछ डिस्कस किया था, अब इन्होंने एक चीज़ को डिस्कस नहीं किया, वो हम पॉइंट बताते हैं। वो क्या नहीं डिस्कस किया उसको हम मेंशन करते हैं, लिमिटेशन जिसको बोलते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास है SO3 एक सब्सटेंस है, जैसे है CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड के डेफिनेशन हमने क्या बोली, विच डोनेट प्रोटॉन। ये एसिड है, ये बेस है। क्या ये आपको प्रोटॉन देगा? इसमें प्रोटॉन है ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कैसे देगा? बेस की बात करते हैं, एक्सेप्ट प्रोटॉन। अगर तो ये एक्सेप्ट प्रोटॉन करता भी है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो इस तरह के सब्सटेंस हैं, ब्रॉन्स्टन और लोरेन ने इनके बारे में बात नहीं की, उन्होंने जस्ट प्रोटॉन वाले बात की, इस तरह के सब्सटेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज की थ्योरी यहाँ तक ही है, ये इनकी लिमिटेशन है। आपने जस्ट ऐसे लिखना है, SO3 सब्सटेंस is role as acid, CaO calcium oxide is role as a base. But in case of acid, they have not proton. कहीं पे प्रोटॉन नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। In case of base, CaO, they can accept a proton. अगर करता है तो कैसे मुमकिन है? These substances SO3 and CaO, scientists Bronsted and Lowry can't discuss about it. ठीक है, so these are limitation of Bronsted and Lowry concept. तो ये आपने याद रखना है। आज की थ्योरी इतनी ही। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उन्होंने इसी ईयर में 1923 में ही लिविस कंसेप्ट दिया था। तो लिविस कंसेप्ट भी बात करेंगे, साथ तीनों को भी रिपीट करेंगे बार बार। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इसको वीडियो रिवाइंड करें, बार बार देखें, यहाँ पे आपको समझ नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।